मॉम तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। इनफैक्ट अगर आप दोनों भी होते तो शायद कभी इतना ख्याल ना रख पाते मेरा। तो जाहिर है बेटी हो तुम, इनकी ख्याल तो रखेंगी ना। ज़ारा, आप जल्दी से ठीक हो जाओ प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ। पता नहीं आप लोग मुझे बीमार क्यों समझ रहे हैं। मैं ठीक नहीं लगती हूँ क्या? ठीक नहीं लग रही हो, तभी तो कह रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। आप लोग चाय तो पियेंगे ना? बिल्कुल, बनवा लो। गुड। सारा बेटा जाओ, अनवर से कहो कि चाय का इंतजाम करें। जी मैं कहती। सारा जानी चेयर आप, अब तो तुम्हारी मामा भी आ गई हैं। बिल्कुल बेटा। मुझे नहीं बताओगी क्या हुआ? ये सब छोड़ो, ये बताओ इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्यों? मुझ पर ये मेहरबानी क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि यही वक्त होगा तुमसे बात करने का, क्योंकि इस वक्त पप्पा बीर को छोड़ने जाते हैं। अजान, हमें पहले सा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ अच्छे से कि पहले जैसा कुछ भी नहीं है, मुझे एहसास मत दिलाओ। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ जो तुम वहाँ सब कुछ छोड़ के आ गए? अच्छा, इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मेरी फिक्रमंदी और बेफिक्री को छोड़ो, बस मेरे सवाल का जवाब दो। तुम क्यों आई वहां से? तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं, बस मशवरा तो दे सकता हूँ, क्या पता कभी खोटा सिक्का काम आ जाए। खोटे सिक्के साहब, बात यह है कि जब शौहर घर में ना हो तो मसले मसाइल तो होते ही हैं। जरूरी नहीं कि हर ससुराल वाले कोऑपरेटिव हो। हाँ लेकिन ऐसा भी क्या हुआ जो तुम अकेली चली आई? बस वो लोग अच्छे नहीं हैं। मैंने अम्मी के कहने पर ये करवा घूंट तो भर लिया था, लेकिन इसकी तलखी अब महसूस हो रही है। ऐसी भी क्या जल्दी थी? क्या वक्त नहीं गुजरा था? वैसे तो पप्पू मुझसे बड़ा प्यार करती हैं, लेकिन यहाँ वो मेरे दिल का हाल नहीं समझ सकती। इस चीज का गिला मुझे जिंदगी भर रहेगा उनसे। अगर तुम 2 बच्चों के बाप होते और तुम्हें उम्मीद की कोई किरण नजर ना आ रही होती तो तुम भी शायद यही कदम उठाते। इस तरह के हालात में इंसान इसी तरह के फैसले करता है। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मुझे दुख सिर्फ पप्पू के रवैये का। तुम जानती हो ना उनसे मैं कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने अपना समझा ही ना। अच्छी बात नहीं है, तुमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन डरी हुई हैं, और डरा हुआ इंसान गलती कर बैठता है। मैंने उन्हें समझाया था कि आप सही नहीं कर रही हैं। आप उनके पैसे की चकाचौंध में मुझे महफूज ख्याल कर रही हैं, लेकिन शायद ऐसा ना हो अगर वो ना माने। खैर, अब इन बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारा कजन हूँ, मैं यही हूँ, और वैसे भी इस घर में और उस घर में सिर्फ एक ही तो लड़का है, वो मैं हूँ। अच्छा लड़के साहब, सब ठीक हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तलाक हो जाएगी। आए दिन तलाकें होती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। तुम क्या बात कर रही हो? अल्लाह ना करे कभी कुछ ऐसा हो। पप्पू इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हाँ, अच्छा ये बताओ, नाश्ता करके आए हो या सिर्फ चाय ही पियोगे? नाश्ता नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना, चाय पिला दो। ये क्या बात हुई? अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। अहमद साहब जी। आपका फोन है। मेरा फोन? किसका? वकील साहब का फोन है, सुन ले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई गुड न्यूज़ है। क्या? शुक्र है, इतनी उल्टी सीधी खबरों के बाद कोई अच्छी न्यूज़ तो मिली।
खैरियत तो है? हाँ खैरियत ही है, मगर अलमास मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वैसे तो ये बात वक्त से थोड़ा पहले ही है, लेकिन हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैंने ज़ारा के बारे में एक फ़ैसला किया है, लेकिन मुझे ये श्योरिटी नहीं है कि वो राज़ी भी होगी कि नहीं। मैं उसकी शादी करवाना चाहती हूँ। सारा की शादी? मगर किससे? बता दूंगी। देख लेना, ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएगी। जाहिर है जवान लड़की है, घर पे तो नहीं बिठा सकते ना। वो बिल्कुल डिप्रेशन की मरीज़ बन के रह गई। उसका ज़िंदगी में वापस आना बेहद ज़रूरी है। तुम्हें तो पता है ज़िंदगी रुकती तो नहीं है ना किसी के लिए, तो चलती रहती है। उसके आगे हम जिद करके तो नहीं बैठ सकते ना। हाँ, ज़ारा तुम्हारी बेटी है, जाहिर है तुम्हें बताना तो बनता है। तुम उससे तैयार करो, उससे बात करो, फ़ोन पर, यहाँ आकर, या जैसे तुम्हें कन्वीनियंट लगे। वरना तो वो बीमार हो जाएगी, बिस्तर से लग जाएगी, पागल हो जाएगी। फाहद तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो तो जिंदा है, हम तो जिंदा हैं। हमें तो सबको जिंदगी गुजारना है। मैं समझ रही हूँ और बिल्कुल समझाऊंगी उसे। आई न्यू इट। तुम प्लीज उसे मनाओ, किसी तरह से वो शादी के लिए राजी हो जाए। तुमने बताया नहीं कौन है वो? अब कोई भी तो नहीं है आप ही, आपको तो ऐसी वहम हो गया है बस। मुझे वहम नहीं है, खैर बाद में बात करेंगे। आप ही, वैसे आपको अहमद भाई को मिलने जाना चाहिए। मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ? अब अम्मी के साथ चली जाएं। अच्छा देखेंगे। तुम्हें एक बात बताऊँ? हाँ बोलें। मुझे नहीं लगता कि अहमद के आने के बाद भी घर के माहौल में कोई ख़ास फ़र्क आएगा। क्या मतलब? उसकी माँ का बहुत प्रेशर है उस पर। मुझे तो एक ही दिन में अंदाज़ा हो गया था कि वो लोग कैसे हैं। लेकिन आप ही, मुझे तो लगा था कि अहमद भाई बहुत अच्छे हैं। हाँ अच्छे तो हैं, लेकिन हमारे सोशल सेटअप में सिर्फ शौहर का अच्छा होना काफ़ी नहीं होता। ये तो पूरी पैकेज डील होती है। आप ही, आप मायूस मत हो। तुम्हें क्या पता वहाँ क्या क्या हुआ मेरे साथ। अम्मी का शौक पूरा हो गया, हो गई ना शादी। अब सोच रही हूँ कि कोई जॉब कर लूँ। आप इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं? मायूसी की बात नहीं है, जिंदगी में हमें कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना ही पड़ता है। एक दफ़ा मैंने अम्मी की बात मान ली है, अब अम्मी से मैं अपनी बात मनवाऊंगी। अरे नहीं आप ही, मुझे लगता है कि अहमद भाई आएंगे तो हालात बदल जाएंगे। कुछ नहीं बदलेगा, मुझे अंदाजा हो गया है। मुझे खुद को ही बदलना पड़ेगा। आप ही